टीवी अभिनेत्री चाहत पांडे का दमोह में मीडिया से संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकती हैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी। मीडिया के सवालों पर चाहत ने बेबाकी से कहा, मुझे राजनीति नहीं अभिनय आता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ आए। आप सबको यहाँ देखकर मेरा हौसला और बढ़ गया, मेरी हिम्मत और बढ़ गई, क्योंकि आप सब वही हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, जिन्होंने बचपन में मुझे खेलते नाचते हुए देखा है मानस भवन में। और मेरा साथ देने के लिए कई लोग इतने दूर दूर से आए हैं, दूर दूर के गाँव से आए हैं, पहली बार मुझसे मिल रहे हैं और हमारी पार्टी, हमारी आम आदमी पार्टी से है। उन सभी लोगों का पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों का साथ नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं कुछ कर पाऊंगी तो केवल आप सबके साथ की वजह से। और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो मुझसे मिलने आए हैं, जो मेरे सपोर्ट में हैं, उनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको बता दें कि दमोह की बेटी चाहत पांडे जी, जो कि अभिनेत्री हैं, टीवी कलाकार हैं और बॉम्बे में हैं। बॉम्बे से जब उन्होंने इससे पहले जब दिल्ली में सदस्यता ग्रहण की थी आम आदमी पार्टी की, उसके बाद उनका प्रथम नगर आगमन है। उस उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम है और आम आदमी पार्टी की बदलाव पद यात्रा है। तो हमको 4 बजे बदलाव पद यात्रा होगी, तो उसी बात को में ये कार्यक्रम रखा गया है। और आपके जो भी सवाल आप इस विषय में हैं, आपको बता दिया गया है कि इस ये कार्यक्रम की रूपरेखा है। आप लोग चाहते हैं सवाल आप लोगों के मन में जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। पहले आप अपनी बात करेंगे, किस उद्देश्य को लेकर आपने प्रेस वार्ता बुलाई? उद्देश्य मेरा बस एक ही है, दमोह का विकास। और दमोह का विकास हर क्षेत्र में। हमारा जो दमोह इतना पिछड़ा हुआ है कि अगर दमोह जाके किसी बड़े शहर जाके आप दमोह का नाम ले लें तो वहाँ कोई जानता नहीं है कि दमोह कहाँ है, दमोह कौन है। तो मैं अपने दमोह को एक मिसाल बना देना चाहती हूँ कि कोई भी बाहर का व्यक्ति या फिर आप कहीं बाहर जाएं और दमोह के बारे में बात करें तो दमोह हमारा एक मिसाल के रूप में सबके सामने आए, जो अभी तक नहीं है। हमारा दमोह बेस्ट था, बेस्ट है, बेस्ट रहेगा, लेकिन सिर्फ बेस्ट होने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब स्मार्ट जमाना है, 5G का जमाना है। अब मुझे दमोह को बेटर देन द बेस्ट बनाना है। कैसे बना पाएंगे? मेरे जो कार्य हैं, मैंने 30 मेरी योजनाएं और भी बहुत सारी योजनाएं हैं और कई सारी योजनाएं हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ और कई सारी योजनाएं हैं जो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे दमोह की जनता अवसर देगी कि मैं दमोह के विकास के लिए कुछ कर पाऊँ, दमोह के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं सबसे पहले तो शिक्षा पे काम करना चाहती हूँ, स्वास्थ्य पे काम करना चाहती हूँ, जो कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी का यही मेन मुद्दा है। वो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो शिक्षा पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर जहाँ की शिक्षा अच्छी है, जहाँ पे बच्चों की शिक्षा अच्छी है, वहाँ पे हर काम अच्छा है, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, युवा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य मेरा पहला मैं चाहती हूँ, पहला मुद्दा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और हमारे दमोह को मुझे बहुत सुंदर बनाना है, बहुत खूबसूरत, बहुत आकर्षक बनाना है। मुझे लगता है अभी भी बहुत सारी कमियां हैं मुझे जो नज़र आती है, जैसे कि हमारी दमोह की सड़कों का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। हमारी दमोह की सड़कें चौड़ी होंगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी मुझे पता चला था कि कुछ समय पहले एक लड़की का बेलाताल के पास एक्सीडेंट हो गया था। और अगर हमारी सड़कें चौड़ी रहेंगी तो एक्सीडेंट कम होंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे घर परिवार के लोग सेफ रहेंगे। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं आपको अभी इस कॉन्फ्रेंस में आधे घंटे के अंदर तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो वादे मैं आपसे करूंगी उनको मैं निभाऊंगी, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। कहते तो सब है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, और अभी मेरा पहला साल है। मैं राजनीति में बहुत
पुरानी नहीं हूँ, मेरा परिवार से कोई राजनीति में है नहीं, मैं नई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी राजनीति में थे, मेरी खानदानी राजनीति नहीं चली आ रही है। मैं पहली हूँ अपने परिवार से जो राजनीति में कदम रख रही हूँ, इसीलिए पहली बार आई हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं ये करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर मुझे अवसर मिला और दोबारा जब चुनाव होंगे तो मैं आप सब लोगों को बता पाऊंगी कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। इसीलिए आप मुझे वोट दें और काम करने का मौका दें, मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्या आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट घोषित कर दी क्या? नहीं, अभी नाम घोषित नहीं हुआ है मेरा एज ए कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी ने घोषित नहीं किया है। मैं बस अभी सिर्फ एक उम्मीदवार हूँ और जैसे ही मेरा नाम आ जाएगा वैसे ही ये खुशखबरी मैं आप सब लोगों को दे दूँगी। और पार्टी किसी को भी चुनती है, जिसको भी चुनती है मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी का जो भी निर्णय होगा मुझे चुनने का, या जिसको भी पार्टी चुनती है मैं उसके साथ हूँ और उनका निर्णय सही होगा। और बस मैं तो दमोह का विकास करना चाहती हूँ, मैं करूँ या आम आदमी पार्टी से कोई और करे, बस विकास होना चाहिए। कौन करे, क्या फर्क पड़ता है। अभिनय के क्षेत्र में राजनीति में काफ़ी अंतर होता है। वो एक स्क्रिप्ट होती है जिस पर आप काम करते हैं, तो यहाँ के लोगों के बीच काम करना, काम करके लोगों को देना, एक काफ़ी अंतर होता है। देखिए क्या है ना कि दमोह से जब मैं बॉम्बे गई तो जिस तरह राजनीति में अभी हमारे परिवार से कोई नहीं है, मेरा पर्सनल हमारी ऐसा नहीं है कि हमारा खानदान भी राजनीति में था। मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो राजनीति में आ रही हूँ। ठीक इसी तरह बॉम्बे में भी मेरा कोई नहीं था। बॉम्बे में भी मैं अकेली गई, मैंने अकेले संघर्ष किया, अकेले मेहनत की और आज मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। तो दमोह ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि उन्होंने मुझे दमोह की बेटी से टीवी स्टार बना दिया। तो दमोह वासियों पे मेरा कुछ कर्ज है, उस कर्ज को मैं चुकाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। और जिस तरह मैंने अभिनेत्री बनकर अपने दमोह का नाम रोशन किया है, ठीक उसी तरह, और आप सभी लोगों ने मुझे अभिनेत्री के तौर पे सराखों में बिठाया है, ठीक उसी तरह आप देखना दमोह का हम ऐसा विकास करेंगे कि आप उसी तरह हमारी दमोह में भी बहुत तारीफ करेंगे। और दमोह के लिए भी एक ऐसी मिसाल बना दूंगी कि जिस तरह मेरी तारीफ अभिनेत्री के तौर पे होती है इंडस्ट्री में, उसी तरह राजनीति के तौर पे भी होगी। पार्टी के पदाधिकारियों को कैसा सहयोग रहा है, कैसा सहयोग रहा? पार्टी के लोग मेरे साथ हैं और उनके साथ की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। और उनका साथ अगर नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। आप लोगों का साथ है इसीलिए मैं यहाँ हूँ। और इतने सालों से कांग्रेस और बीजेपी ने जो काम किया है, तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो दमोह को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा पाए इतने सालों में, कि जिससे हम दमोह को एक मिसाल दे सकें। और अगर वो पार्टियां काम करती, इतने सालों में मौका दिया गया, तो मैं नहीं आती, मेरी आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जो जो मुझे कमियां नजर आती हैं, जो जो हमारे दमोह वासियों को, हमारे ग्राम वासियों को जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं होती, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब सारे काम बिना भ्रष्टाचार के अच्छे से हो रहे हैं तो मेरी यहाँ क्या ज़रूरत। लेकिन दमोह वासियों को अब आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। अब वोट आप लोग सिर्फ ये सोच के मत दीजिएगा कि हम चाहत पांडे को वोट दे रहे हैं। अब आप वोट देंगे दमोह को, अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। क्या कमियां आपको नजर आती है जिनमें आप सुधार करना चाहेंगे? मैं जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी परेशानी है। हमारे जितने भी गांव के सरकारी स्कूल हैं, सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि वहाँ पे विषय के अनुसार पर्याप्त शिक्षक नहीं है। गांव में किताबें हैं तो कॉपी नहीं है, आधी किताबें हैं, आधी कॉपियाँ हैं, बच्चों को बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है, साफ सफाई नहीं है सरकारी स्कूलों में। तो ये क्यों है? और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे भी आप रिपोर्ट, अगर कोई जांच आपको करवाना है तो कितनी सारी तो आपको मशीन उपलब्ध नहीं है।
आपको डॉक्टर बोलेगा कि ये जांच दमोह में नहीं हो सकती, इसके लिए तो आपको जबलपुर जाना पड़ेगा, भोपाल जाना पड़ेगा। तो मैं पूछती हूँ कि क्यों जाना पड़ेगा? इतने साल जब राज किया है हमारे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने अपने कार्यकाल में, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा क्या किया कि हमें जबलपुर जाने की जरूरत पड़े? अगर वो काम करते तो किसी भी हमारे गांव के व्यक्ति को, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति को, हमारे दमोह के व्यक्ति को जबलपुर रेफर करने की, भोपाल रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ, हमारा दमोह दिखने में मैं चाहती हूँ आकर्षक हो, सुंदर हो, साफ सफाई हो। अभी मेरा घर है आम चौपरा में, आम चौपरा से मैं यहाँ तक आई हूँ, मानस भवन में सड़कें पूरे दोनों तरफ सड़क के मिट्टी है, धूल है, कचरा है, गंदगी है, नाली से बदबू आ रही है। कोई चीज व्यवस्थित मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मुझे लगा कि दमोह को विकास की जरूरत है। साहब जी, जैसे आपने बात कही कि सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के आपकी पार्टी काम करेगी, विकास के लिए तो आप बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए क्या है आपकी पार्टी? रोजगार के लिए हमारे जो है लोग वो बाहर जाना पड़ता है उनको, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी कि हमारा दमोह इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो, इतना ज़्यादा विकास हो दमोह में कि किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम बाहर जाते हैं जब घर से तो हमें अपने परिवार से दूर होना पड़ता है। आपका कहना है कि पार्टी ने हमें प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया, फिर भी आप बार बार वोट मांगने की अपील कर रही हैं, आखिर ऐसा क्यों? अगर मैं वोट मांगने की अपील नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अगर मुझे मौका देती है दमोह की जनता, काम करने का मुझे अवसर प्रदान करती है और आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद, और अगर पॉलिटिक्स में आपको चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आपको वोट रूपी आशीर्वाद की ही जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। जितने पुराने अभी तक आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो भी टिकट की आस लगाए बैठे हैं। आप इतनी जल्दी आपने ज्वाइन किया और आप टिकट की आशा रख रहे हैं। हमारे जितने आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं दमोह के विकास के साथ हूँ। मैं चाहती हूँ दमोह का विकास हो। आम आदमी पार्टी से चुनाव का अवसर पार्टी चाहे मुझे दे या फिर किसी और को दे, मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, धरातल पर ऐसी कौन सी चीज़ रही आपको लगता था कि चुनाव जीतना है, कुछ बदलना है? ऐसी कौन सी चीज़ रही जो सबसे पहले आपको लगता चुनाव जीतने के बाद मैं ये परिवर्तन करूँगी? शिक्षा परिवर्तन होना ज़रूरी है, स्वास्थ्य परिवर्तन होना चाहिए, ज़रूरी है। हमारे दमोह में साफ सफाई अच्छी होनी ज़रूरी है और बहुत सारे जिला अस्पताल में बहुत सारी असुविधाएं हैं, कितनी सारी मशीनें नहीं है। आप वहाँ जाएंगे तो लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ पे सुलभ शौचालय अच्छे नहीं हैं। सुलभ शौचालय जितने भी हैं दमोह के, सब में ताला बंद होता है, ताला खुला होता है, तो वो इतने गंदे हैं कि आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो जब सरकार जनता बना के देती है, सरकार चुनती है जनता, और जनता के लिए ही काम ना हो तो काम कहाँ हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा है? हमें अपने घर का विकास तो नहीं करना है ना। और लोग कहते हैं हमेशा कि वोट दे दो, लोग जीत जाते हैं, फिर कोई आता नहीं है। और जितनी भी अभी चालू हो गई है चीज़ें निर्माण की, कार्य की, ये सब 4 साल तक कोई कुछ नहीं करता है। मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है अभी वो बना नहीं है। अभी वो 3 साल से बातें चल रही है मेडिकल कॉलेज बनेगा बनेगा बनेगा। तो मुझे ये बताएं कि कितनी बार सिर्फ भूमि पूजन ही होगा? हमेशा हर बार भूमि पूजन होता है, काम नहीं होता है। तो सिर्फ भूमि पूजन से काम नहीं चलेगा। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है और थाली में खाना में परोस के सिर्फ आपको थाली दिखाऊं और आपका पेट भर जाए, तो आपका पेट नहीं भरेगा जब तक आप खाएंगे नहीं। उसी तरह सिर्फ हम ये करेंगे वो करेंगे जो इतने सालों से पार्टियां बोलती आ रही है, बाकी बीजेपी और कांग्रेस अन्य पार्टियां, हम ये करेंगे वो करेंगे, करने कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अगर आप करते तो आपकी दमोह की बेटी को मुझे राजनीति में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अंतिम सवाल, दमोह जो पिछड़ा हुआ है, आप बार बार कह रहे हैं दमोह पिछड़ा हुआ है, विकास नहीं, तो किस व्यक्ति को या किस पार्टी को दोषी मानते हैं? मैं सभी को दोषी मानती हूँ, सभी पार्टियों को दोषी मानती हूँ जो इतने साल से दमोह जिनके हाथ में है, जिनके हाथ में दमोह सौंपा गया है, जो इतने समय से कार्यकाल में है और उसके बाद भी अभी
सबसे गंदा जिला घोषित हुआ, तब वो लोग कहाँ गए थे? उन्होंने क्यों काम नहीं किया? किसको दोष देंगे? जब आप गंदा से जो जब भी उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार को शर्मसार होना चाहिए कि उनके होते हुए जनता ने उनको चुना, दमोह की जनता ने चुना, भरोसा किया, विश्वास किया, और आपने उसके विश्वास को ऐसा रौंदा, ऐसा कुचला कि गूगल पे दमोह का नाम सबसे गंदे जिले में आ गया। पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमारे दमोह का नाम टॉप 10 जिलों में आए, सबसे स्वच्छ, सबसे चार जी, आप बार बार स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रही हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आपने जिला अस्पताल का या आपकी किसी पार्टी मेंबर ने अस्पताल का कितने बार निरीक्षण किया, क्या कमियां हैं, कितने बिस्तर का अस्पताल है, कितना होना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कितने डॉक्टर हैं, कितनी कमी है, तो जानकारी दीजिए। जब हमें किसी चीज़ का विकास करना है, हमें अपने समाज में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बदलाव लाना है, तो उसके लिए हमें संविधान और कानून के दायरे में रह के हमें एक अथॉरिटी मिलना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको वो अथॉरिटी नहीं मिलती, तब तक आप बदलाव नहीं ला सकते। आप शायद प्रश्न का जवाब सही रंग से दीजिए। जिला चिकित्सालय में कितने चिकित्सकों की कमी है, क्या कमी आपने पाई, कितनी बार आपके कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने आपने विजिट किया, ये जानकारी पूछना चाह रहे, क्योंकि आप आरोप बार बार लगा रहे हैं। बिल्कुल हमने विजिट किया। इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं दमोह में रहती थी, मेरे पेट में बहुत दर्द था, मेरे पेट में बहुत दर्द था। जब मैं गई दमोह जिला अस्पताल में, तो वहाँ पे बोले अभी डॉक्टर नहीं आए, अभी डॉक्टर नहीं आए। लाइन में हम लगे रहे 2-3 घंटे लगे रहे। पहले जाके पर्ची कटाई, फिर लाइन में लगे। सरकारी अस्पताल की बात कर रही हूँ। फिर जब मेरा नंबर आया तो बोले डॉक्टर अभी नहीं है, अब डॉक्टर आएंगे। और डॉक्टर आते आते इतना समय लग गया, लाइन में लगते लगते, नंबर आते आते इतना समय लग गया कि मेरे पेट का दर्द ही ठीक हो गया। ये कब की बात है? प्रदेश में मेरे पेट का दर्द ही ठीक हो गया जब तक मेरा नंबर आया सरकारी अस्पताल में। आप आज जांच करवाते हैं शाम को, तो रिपोर्ट आपको मिलेगी कल शाम को। क्यों? ऐसे ही खबरों की लगातार अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने SPN न्यूज़ को।